नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। बिहार टीचर एग्जाम के लिए सबसे शानदार और सटीक एडुटेरिया का 5 ऑप्शन वाला न्यू सेट का प्रैक्टिस मैं 3 तारीख से करवाऊंगा। थोड़ा समय इसलिए ले रहा हूं ताकि शानदार डिस्कशन करा सकूं और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है वह भी आपको बताऊं। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि संथाल विद्रोह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, तैयारी करने का शानदार तरीका यह है कि जब भी आप पढ़ें तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है और ख़ास करके जो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है सबको एक साथ रिकॉल कर लेना चाहिए। तो जैसे संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अब संथाल विद्रोह हुआ था कहाँ? तो झारखंड में होता, ये ध्यान रखना है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिंधु एवं कान्हू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। ये चीज़ ध्यान रखना है। और यहाँ एक मीर कासिम से याद रखना है कि मुंगेर को राजधानी किसने बनाया था? तो मीर कासिम ने बनाया था। इसे याद कैसे रखना है? जैसे कोई बच्चा मूंग तोड़ लिया आपका, तो आप पूछ रहे हैं आपने मूंग तोड़ा, तो बच्चा बोलता है कि मूंग नहीं तोड़े माँ कसम, मूंग नहीं तोड़े माँ कसम, यानी मुंगेर को राजधानी किसने बनाया? माँ कसम, यानी मीर कासिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 1873 में हुआ था। ठीक है। अब सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था, ये महत्वपूर्ण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ज्योतिबा फूले ने किया था। और एक प्रसिद्ध पुस्तक है गुलामगिरी, तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फूले है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है वेलेंटाइन चिरोल ने किया था इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना। ठीक है। अब यहाँ वेलेंटाइन चिरोल से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वेलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। अब यहाँ 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, जैसे केसरी नामक पत्रिका के संपादक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक है। मराठा पत्रिका के संपादक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक है। ये ध्यान रखना है। और बाल गंगाधर तिलक से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे पूछा जाएगा ये कि लोक नायक किसे कहा जाता है? ठीक है। तो लोक नायक किसे कहा जाता है? उसमें ऑप्शन में दोनों रहेगा, जयप्रकाश नारायण और बाल गंगाधर तिलक। तो एक होता है लोकनायक, एक है लोकमान्य। तो ये कन्फ्यूजन वाला है, तो इसे आप ध्यान कैसे रखेंगे? देखिए, लोकमान्य है ना, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। इसे रिलेट ऐसे करिए कि किसी को तिलक लगाते हैं तो इसका मतलब क्या? उसको मान सम्मान दिए। ठीक है। तो लोकमान्य किसे कहेंगे? तिलक वाले को, है ना, बाल गंगाधर तिलक को, मान्य तिलक को, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सर्वप्रथम भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है पुर्तगालियों ने किया था। ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ ये पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सा यूरोपीय भारत आया था? तो पुर्तगाली आया था। ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पुर्तगालियों का पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ था? तो कोचीन में था, केरल में। ये ध्यान रखना है। ठीक है। और पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 1917 के कोलकाता अधिवेशन में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कौन? एनी बेसेंट। ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। 1925 में बनी थी कानपुर अधिवेशन में। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमहंस मंडली की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है दादोबा पांडुरंग के द्वारा किया गया था। ये ध्यान रखना है। अब परमहंस मंडली है कहाँ? तो महाराष्ट्र में। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अब इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 1939 में यहाँ हो गया हरिपुरा, और 1939 में होता त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है। उसकी भी अध्यक्ष बने थे ये सुभाष चंद्र बोस। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें पट्टाभी सीतारामैया को हराकर ये चुनाव जीते थे और
कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे त्रिपुरी अधिवेशन में? सुभाष चंद्र बोस जी ने, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा जैन साहित्य कल्पसूत्र लिखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है भद्रबाहु। दोस्तों आज थोड़ा आंसर जल्दी जल्दी बताऊंगा, थोड़ा टाइम का इशू है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 कि सिकंदर के द्वारा भारत का विजय का अभियान किस वर्ष किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 326 ईसा पूर्व में किया गया था भारत विजय। ठीक है, आप सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई ये महत्वपूर्ण है, बेबीलोन में हुआ था, ये ध्यान रखना है। बेबीलोन इराक में है और सिकंदर की मृत्यु ये 326 में भारत अभियान किया था, भारत विजय अभियान, और 3 साल के बाद ही 323 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी बेबीलोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में कर संग्रह किसके द्वारा किया जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है भागदूध के द्वारा किया जाता है। भागदूध एक अधिकारी का नाम होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। अब देखिए वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था, ठीक है, तो द्वैध शासन लागू किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किए थे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और वारेन हेस्टिंग्स से पूछा जाता है कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो वारेन हेस्टिंग्स पे चलाया गया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे? तो इसका करेक्ट आंसर है घनश्याम दास बिड़ला थे। ठीक है, अब हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1921 में अवध प्रांत में हुए एका आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है मदारी पासी ने किया था। एका आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिलक स्वराज फंड की स्थापना निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है असहयोग आंदोलन के दौरान। इंटरेस्टिंग बात यह है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 में हुआ था और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इसी पहले क्या है कि एक कोष के नाम से ना ये फंड स्टार्ट हुआ था कि 1 करोड़ रुपये इसमें जमा करना है, लेकिन जब बाल गंगाधर तिलक की उसी दिन मृत्यु हो गई तो इसका नाम है ना तिलक स्वराज फंड रख दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारतीय ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाए जाने का प्रावधान किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत शासन अधिनियम 1919 में। देखिए इंपॉर्टेंट सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पूछेगा पृथक निर्वाचन मंडल की प्रावधान कब शुरू हुआ था? तो 1919 में। ठीक है, और एक है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब शुरू हुआ? तो 1909 में, ये ध्यान रखना है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पूछेगा तो 1909 में मोर्ले मिंटो सुधार के तहत ये लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिनव भारत के किस सदस्य को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है पीएन बापट को पेरिस भेजा गया था। अब अभिनव भारत समिति या तो इसे अंग इंडिया सोसाइटी भी कहा जाता है, इसकी स्थापना किसने किया? बीडी सावरकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समिति का गठन देशी रियासतों के लिए किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है बटलर समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध पहली बार आमरण अनशन प्रारंभ किया था। ये किया था 1932 में यरवदा जेल में किया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष काबुल यानी अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1915 में किया था। अब एक क्वेश्चन मालूम सिंपल ये पूछा जाता है कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो काबुल, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कल्हन की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हैं राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हन। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे में कि राजतरंगिणी जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कश्मीर का इतिहास इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन किया हुआ है राजतरंगिणी में। ठीक है, अब देखिए इसे याद कैसे रखना है। देखिए कश्मीर में क्या आता है कि अधिकतर क्या कलह होते रहता है ना, कश्मीर में कलह होते रहती है। ठीक है, तो कश्मीर से संबंधित है राजतरंगिणी, तो कलह यानी कि कल्हन यहाँ रिलेट करेंगे। ठीक है, तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, अब महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली में, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में, ये ध्यान रखना है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे ये महावीर स्वामी, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महावीर स्वामी को कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ था? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे हुआ था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय संगीत नृत्य का विरोध करता था? तो इसका करेक्ट आंसर है नक्शबंदी संप्रदाय संगीत नृत्य का विरोध करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण किया था। इससे ज़्यादा इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है नरसिंह वर्मन प्रथम से कि महाबलीपुरम का एकाश्म मंदिर का निर्माण यानी कि महाबलीपुरम का रथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। नरसिंह वर्मन प्रथम जो है पल्लव वंश का शासक था। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, दोनों कन्फ्यूजन वाला है इसलिए एक साथ बता रहे हैं। जैसे देखिए महाबलीपुरम का रथ मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनाया था, ठीक है, और कांचीपुरम का कैलाश मंदिर ये बनाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। अब यहाँ एक कन्फ्यूजन वाला एक क्वेश्चन है जो कि एक साथ आपको बताते हैं। जैसे एक है कांचीपुरम का कैलाश मंदिर यानी दक्षिण साइड में है कांचीपुरम का कैलाश मंदिर, वो बनाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, और एक है एलोरा का कैलाश मंदिर, उसको बनाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। फिर से समझिए, जैसे जो एलोरा का कैलाश मंदिर है उसे कृष्ण प्रथम ने बनाया था, और जो कांचीपुरम का कैलाश मंदिर है उसे नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी और कछवाहा राजा जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 22 जून 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक है, अब शिवाजी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवाजी के पिताजी का नाम क्या है, ये पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना है। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोंसले है और माता का नाम जीजाबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी? तो इसका करेक्ट आंसर है बाबर और जहांगीर, यानी कि अपनी आत्मकथा लिखी, यानी बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा है, और जहांगीर का है तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है, अब यहाँ एक दो क्वेश्चन और याद रखिए जो पूछा जाता है कि बाबर का मकबरा कहाँ है? तो काबुल में है। ठीक है, इसे याद ऐसे रखना है कि बाबर को जीत कबूल थी, मतलब बाबर का मकबरा काबुल में है। और जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो लाहौर में शहादरा के निकट है। ठीक है, शहादरा के निकट है, इसे याद ऐसे रखना है कि जहांगीर मतलब जहाँ गिरा वहीं शहीद हो गया। ठीक है, जहाँ गिरा वहीं शहीद हो गया, मतलब जहांगीर का मकबरा शहादरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक ने गुलरुखी नामक नाम से कविताओं की रचना किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है सिकंदर लोदी ने किया था। अब सिकंदर लोदी से एक चीज़ याद आ रहा है, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है, ये स्थल है और किस नदी के किनारे है? जैसे हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है, और बनावली रंगोई नदी के किनारे है, और मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे है, और लोथल भोगवा नदी के किनारे है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 कि आर्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये असत्य है। क्यों? आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि नहीं था, उसका मुख्य व्यवसाय पशुचारण था, ये ध्यान रखना है। बाकी ये सही है ना। आर्यों का मूल निवास स्थान यूरेशिया था जो आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता था। घोड़ा आर्यों का प्रिय पशु था, ये भी सही है। आर्यों में शवदाह की प्रथा प्रचलित थी एवं उनके निवास स्थान को सप्त सिंधु कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बिहार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि कोसी परियोजना भारत और किस देश की संयुक्त परियोजना है? तो भारत और नेपाल के बीच की, ये ध्यान रखना है। कोसी परियोजना भी भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेणुका झील जो भारत में रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है का संबंध किस राज्य से है? मतलब सिंपल है कि रेणुका झील किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और भारत में भी वर्तमान में कितने रामसर
स्थल यानी कि आर्द्रभूमि क्षेत्र है तो 75 है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा है, तो वो है कांवर झील, बेगूसराय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी या कप का संबंध फुटबॉल खेल से नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है मेयर्स कप का संबंध फुटबॉल से नहीं है, क्योंकि मेयर्स कप मुक्केबाजी से संबंधित है, बाकी ये डुरंड कप और रोवर्स कप ये फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है 1920 में सबसे पहले ओलंपिक ध्वज फहराया गया था, ठीक है। ओलंपिक ध्वज में 5 रंग होते हैं, ये ध्यान रखना है। और इससे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये याद रखिए करंट अफेयर की दृष्टि से कि 2024 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वो कहाँ होगा, तो पेरिस में होगा, ये ध्यान रखना है। एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है, एक शीतकालीन ओलंपिक होता है। तो ग्रीष्मकालीन होगा 2024 में पेरिस में, और शीतकालीन ओलंपिक जो कि एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 2026 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होगा, तो इटली में होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। कई बालक क्या है कि पेरिस मार के आ गया था, फ्रांस की वो ग्रीष्मकालीन समझ लिया था, लेकिन ध्यान रखना है शीतकालीन पूछेगा तो इटली, ऐसे समझ लीजिए कि शीतकालीन इटली, ऐसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़ में। कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में। और यहाँ एक और इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान जो पूछा जाता है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। अब इसी प्रकार एक है विश्व पर्यावरण दिवस, वो 5 जून को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और 2-3 महत्वपूर्ण दिवस आपको एक जगह याद करवाते हैं, जैसे देखिए विश्व जल दिवस वो 22 मार्च को, ठीक है, विश्व जल दिवस। अब विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, ठीक है, और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस। देखिए तीनों सीरियल में मार्च अप्रैल मई, ये हो गया। मार्च में विश्व जल दिवस, अप्रैल में पृथ्वी दिवस, और 22 मई को जैव विविधता दिवस। अब 22 मार्च को एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट, याद कीजिए, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को, 22 मार्च 1912 को ही बिहार की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विषय को सीखने का मतलब है कि उसकी डेस को सीखना एवं उसकी डेस को सीखना, तो इसका करेक्ट आंसर है कि किसी विषय को सीखने का मतलब है कि उसकी अवधारणाओं को सीखना एवं उसकी विषय वस्तु को सीखना। करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात है, तो इसका करेक्ट आंसर है स्वाभाविक, यह बात स्वाभाविक है। दोस्तों ये एजुकेशन से रिलेटेड अभी 2-3 क्वेश्चन आएगा, उसे ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है विचार तत्व को मानते हैं, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों को लिखना सिखाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है विचारों की अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है, यानी कि पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट, तो इसका नाम है विक्रम एस, इसे ध्यान रखना है। अच्छा ये लॉन्च कहाँ से किया गया था, ये ध्यान रखना है, श्रीहरिकोटा से किया गया था। और कभी ये पूछ जाता है कि भारत का जो मिसाइल लॉन्च होता है वो श्रीहरिकोटा वो किस राज्य में है, तो ये ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश में, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके अध्ययन हेतु चीन द्वारा पहला अंतरिक्ष आधारित टेलीस्कोप कुआफू 1 लॉन्च किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है सूर्य के अध्ययन के लिए किया गया था कुआफू 1 का लॉन्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरुड़ 7 युद्ध अभ्यास निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास है, तो इसका करेक्ट आंसर है भारत फ्रांस वायुसेना अभ्यास है। देखिए भारत और फ्रांस के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये पूछा जाता है, तो आपको एक ही साथ यहाँ याद रखना है। देखिए गरुड़ पूछेगा, गरुड़ सैन्य अभ्यास किस देश के साथ है, भारत फ्रांस, ठीक है, और एक है वरुण और एक है शक्ति, ये तीनों भारत और फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास है, गरुड़ वरुण शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में की गई नियुक्तियों में से निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये तीनों सुमेलित है। गिरिधर अरमाने ये भारत के रक्षा सचिव है, और केपी अश्विनी ये UNHRC में विशेष दूत के रूप में पहली भारतीय महिला है, और अरुण गोयल भारत के चुनाव आयुक्त है। ठीक है, और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे तो आपको बताना है राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कौन सा है इसको देखते हैं कि 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक इसका आयोजन भारत में किया गया, तो ये सही है। ठीक है, और भारत के 3 राज्यों महाराष्ट्र, गोवा एवं उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ था, ये भी सही है। और न्यूजीलैंड के कोलंबिया को हराकर यह खिताब जीता, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण किस में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बीज में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में mRNA का क्या कार्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि प्रोटीन के संश्लेषण के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस की विशेषता नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है सेलुलर संरचना, ये वायरस की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या में आनुवांशिकता भिन्नता का अंतिम स्रोत क्या है? इसका करेक्ट आंसर है उत्परिवर्तन। आनुवांशिकता जो भिन्नता का अंतिम स्रोत क्या है? उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि थायराइड ग्रंथि में विकृति किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में जो विकृति होती है, जैसे घेंगा रोग होता है, ये सब आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन है, तो इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है, तो इसका करेक्ट आंसर है इंफ्रारेड विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओंकोजीन संबंधित है, तो ओंकोजीन यानी कि कर्क रोग से संबंधित है, यानी कैंसर रोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूकैरियोटिक कोशिका में हानिकारक पदार्थों को डिटॉक्स करने के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? तो इसका करेक्ट आंसर है पेरोक्सिसोम, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 के पावर 6 को क्या बोलते हैं? मेगा के रूप में इसे व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मामीटर और थर्मोस्टेट में क्या अंतर है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि थर्मामीटर तापमान को मापता है, जबकि थर्मोस्टेट जो है वो तापमान को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगें एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है विवर्तन। छोटे छिद्र से जो गुजरने के बाद फैल जाती है वो विवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस के माध्यम से ध्वनि संचरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रवाहकत्व कहलाता है। प्रवाहकत्व यानी इसे सिंपल भाषा में चालन भी कहा जाता है, यानी ठोस में ध्वनि किस माध्यम से जो उसमें जो गमन करता है वो चालन विधि से करता है, ये ध्यान रखना है। चालन विधि या प्रवाहकत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर है एल्युमिनियम एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। गोल्ड पार्टिकल है, तो इसका करेक्ट आंसर है हिग्स बोसोन। गोल्ड पार्टिकल है, ये वैज्ञानिक के नाम पर है, हिग्स बोसोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो तरंग की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हेनरिक हर्ट्ज को दिया जाता है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवृत्ति की इकाई क्या है? तो हर्ट्ज है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः है। पहला नंबर तो घरेलू जो ईंधन है उसमें जो 2 है उसको तो हमेशा के लिए याद ऐसे रखिए कि जो घरेलू ईंधन में जो सिलेंडर उठाते हैं ना तो बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसे बोलना है कि सिलेंडर जब उठाते हैं तो बीपी बढ़ जाता है। बीपी मतलब ब्यूटेन और प्रोपेन, तो ये दोनों तो पहले याद रखना है। ब्यूटेन और प्रोपेन होता ही होता है हर हाल में। और एक मरकेप्टन गैस जो उसमें ये भी पूछा जाता है कि उसमें जैसे कि गैस लीक हो रहा है तो पता करने के लिए कौन सा गैस मिलाया जाता है? तो मरकेप्टन, यानी कि ये तीनों होता है घरेलू ईंधन में। जो एलपीजी में होता है ये सभी होता है, ब्यूटेन, प्रोपेन और मरकेप्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि रेत और नेफ्थेलिन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऊर्ध्वपातन के विधि से, सब्लिमेशन की विधि से रेत और नेफ्थेलिन के मिश्रण को अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो इसका करेक्ट आंसर है राजनाथ सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस किरण का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है गामा किरण का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजनी उर्वरक का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर है कैल्शियम साइनामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रिक अम्ल के उपयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग सोना एवं सिल्वर को शुद्ध करने में भी किया जाता है, डायनामाइट के निर्माण में भी किया जाता है और उर्वरक के निर्माण में भी किया जाता है, यानी इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होता है, बाकी ये कांच में, सीमेंट में और मिट्टी में ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोल में निम्न में क्या मिलाने से इंजन की ऑक्टेन संख्या बढ़ाई जा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर है टेट्रा एथाइल को मिलाने से ऑक्टेन संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किसका निर्माण किया जाता है? तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत समिति भी आता है, ग्राम पंचायत भी और जिला परिषद भी आता है, इनमें सभी। अब पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो राजस्थान में हुआ था, ये ध्यान रखना है। पंचायती राज व्यवस्था वर्तमान में जो अपना है बिहार में या भारत में, वो त्रिस्तरीय है, ठीक है। तो त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव किसने दिया? बलवंत राय मेहता ने दिया था, और द्विस्तरीय अशोक मेहता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु की मात्रा को बदल दिया जाए तो उसमें क्या परिवर्तन नहीं होगा? देखिए, मात्रा बदलने से उसका घनत्व नहीं बदलता, ये ध्यान रखना है। बाकी द्रव्यमान, भार, आयतन ये बदल जाएगा, लेकिन घनत्व नहीं बदलता, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित किया? धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है। और ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में पेश किया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? तो BN राय को नियुक्त किया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? तो 7वीं अनुसूची में, ये ध्यान रखना है। 7वीं अनुसूची में संघ और राज्य के बीच जो कर का बंटवारा है, 7वीं अनुसूची में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 104वां संविधान संशोधन में क्या है? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में 104वां संशोधन में है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार अंतिम रूप से कब बना? तो इसका करेक्ट आंसर है 2010 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकती है? तो 24वां संविधान संशोधन में यह जिक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था? तो इसका आंसर क्या है? हेरोड डोमल मॉडल पर आधारित है। पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमल मॉडल पर आधारित है। दूसरी पंचवर्षीय पूछने का तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक दर का आशय है? तो इसका आंसर क्या होगा कि केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर होता है बैंक दर। और भारत का जो केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1977 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023 में घोषित PM विकास योजना के लाभार्थी कौन है? तो कारीगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबी में कमी और विकास सुविधा किस संस्थान का एक प्रभाग है? तो इसका करेक्ट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा IMF। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से सबसे पहले पनबिजली शक्ति केंद्र भारत में कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है शिव समुद्रम। देखिए, पहली पनबिजली शक्ति केंद्र शुरू हुआ था शिव समुद्र, यानी शिव का नाम लेकर पहली पनबिजली शक्ति केंद्र स्थापित हुआ था शिव समुद्रम। ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादक अग्रणी 3 राज्य है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा। अब देखिए, यहाँ 2 क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि सबसे अधिक कोयला का उत्पादन कहाँ होता है, तो उसका आंसर देना छत्तीसगढ़। ठीक है, वर्तमान में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। और एक क्वेश्चन आएगा इसे कि सबसे अधिक कोयले का भंडारण किस राज्य में है, तो झारखंड, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का सर्वाधिक संभाव्यता वाला है, यानी कि सर्वाधिक संभावना जो है नवीकरणीय ऊर्जा वो सौर ऊर्जा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पाकिस्तान बगलिहार परियोजना किस नदी पर है, तो चेनाब नदी पर है, ये ध्यान रखना है। एक चेनाब नदी से मालूम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया, तो चेनाब नदी पर बनाया गया जम्मू कश्मीर में, ये ध्यान रखना है। उसका नाम चेनाब पुल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल पहाड़ी, तिलैया और मैथन बांध किस नदी पर है, तो बराकर नदी पर है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से माही नदी पर कौन सी परियोजना स्थापित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है बन कबोरी बांध और कदाना बांध पर है। माही नदी पर कौन सी परियोजना स्थापित है, तो बन कबोरी बांध और कदाना बांध है। आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से 2 राज्य को मयूराक्षी परियोजना लाभान्वित करती है, तो इसका करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल और झारखंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगोलाइड प्रजाति भारत के निम्नलिखित में से किस हिस्से में पाए जाते हैं, तो मंगोलाइड जनजाति कहाँ पाया जाता है, सिक्किम और असम दोनों, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 कि निम्नलिखित में से रेल परिवहन द्वारा मैत्री एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच चलाया गया, तो भारत और बांग्लादेश के बीच चलाया गया था मैत्री एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से जाना जाता है, तो मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। इसका करेक्ट आंसर हो गया। और ये भी पूछा को जाता है कि भारत में सबसे बड़ा उद्योग किसका है, तो सूती वस्त्र का उद्योग है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पाए जाने वाली सदाबहार एवं पतझड़ वन कितने ऊंचाई के बीच पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1500 से 2000 मीटर के बीच पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी के किनारे बसे नगर निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर है नासिक, निजामाबाद और राजमुंद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी को उड़ीसा का शौक कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है महानदी को कहा जाता है। अब महानदी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी पर है। इसे याद कैसे रखना है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो ऐसे याद रखना है कि हीरा महान लोग पहनते हैं, हीरा महान लोग पहनते हैं, यानी हीराकुंड बांध महानदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है बृहद हिमालय में स्थित है। दोस्तों, इस तरह सटीक 100 MCQ होता है समाप्त। पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि चीनी यात्री ह्वेनसोंग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। आज का क्वेश्चन है कि ह्वेनसोंग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष में की, तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। जय हिंद दोस्तों।